खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है धर्मवीर। 1977 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म धर्मवीर ने तहलका मचा दिया था। 8वें अजूबे जूड़ी की इस फिल्म में चर्चा है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान और नीतू सिंह ने निभाई है, जबकि इस फिल्म में विलेन की भूमिका जीवन और सुजीत कुमार और रंजीत ने निभाई है। वहीं प्राण, इंद्राणी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई है और इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया है। यह फिल्म अपने वर्ष की सुपरहिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और यह फिल्म अपने डायलॉग के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म के कुछ प्रमुख डायलॉग हैं। चल बेटा चल, हम गरीबों की आवाज़ में उतनी ताकत कहाँ जो कानून के रखवाले तक इसे पहुंचा सके। आपके दिए हुए ये दौलत रोटियां का तो जुगाड़ कर सकते हैं राजकुमार, लेकिन इस दौलत से वो हाथ कहाँ से लाऊं जो रोटियों का निवाला बनाकर मेरे मुंह में ले जाया करते थे। तुम्हें इंसाफ में क्या चाहिए? वही जो इस राज्य का कानून है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे मेरी माँ के बदले मेरी माँ चाहिए। अगर मेरी जान देने से तुम्हें इंसाफ मिल जाता है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। जान देना तो महल वाले जानते हैं रानी माँ, हम गरीब तो हमेशा जान देते आए हैं। अगर आपके कानून में थोड़ा भी इंसाफ है तो आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए मेरे घर में मेरी माँ बनकर रहने के लिए। इस फिल्म में कई नृत्य, संगीत से भरे हुए गाने भी दर्शाए गए हैं। इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी है और इसमें स्वर दिया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले ने। यह फिल्म के जो चर्चित गाने हैं उनमें से कुछ गाने को मैं आपके लिए गुनगुना रहा हूँ। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी, हर टूटे पे भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो 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 हो, बात अपनी दिल में छुपाए रखना, नहीं कह देना, नहीं चुप रहना। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। ऐसी है बात तो हम फिर आएंगे, प्यार के तेरे हम आजमाएंगे। महबूबा महबूबा, अरे ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरी क्या। पर देख जो तू रूठ के चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। महबूबा महबूबा, अरे ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरी क्या। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म धर्मवीर की पूरी कहानी। फिल्म धर्मवीर की कहानी एक राज दरबार से शुरू होती है। एक दिन आसन ग्रहण करते ही महाराज राजा राम भवन को राजकुमार सतपाल सिंह, जिसकी भूमिका जीवन ने निभाई है,
के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उसकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी, जिसकी भूमिका इंद्राणी मुखर्जी ने निभाई है, के संग ब्याह करने की ख्वाहिश लिए विभिन्न देशों के राजकुमारों ने प्रणय निवेदन के साथ तरह तरह के बहुमूल्य उपहार भेजे हैं। इन उपहारों और पैगामों में से एक पैगाम गुमनाम है। इसमें प्रणय निवेदन के रूप में गुलाब के फूल की बनी एक माला और राजकुमारी की सुरक्षा के वचन का संकेत देती हुई एक तलवार है। इस पैगाम के गुमनाम होने की वजह से जब इसे लाने वाले की तलाश होती है, तब एक बार आक्रामक रूप से झपट्टा मारकर उपस्थित दरबारियों का सिर अपने स्वामी द्वारा भेजे गए प्रणय निवेदन और तलवार की सौगात के समक्ष झुकवा देता है। इसके बाद जैसे ही राज दरबार में उपेक्षापूर्ण तरीके से प्रेम के उस संदेश को तिरस्कृत करते हुए एक तरफ फेंका जाता है, वैसे ही वही बाज पक्षी एक बार फिर से झपट्टा मारते हुए वहां प्रकट होता है और हवा में ही झपट्टा मारकर राजकुमारी मीनाक्षी संग विवाह के निमित्त भेजे गए अपने स्वामी के प्रणय निवेदन के प्रतीक गुलाब फूल की बनी उस माला को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में लेकर उड़ जाता है और वापस अपने स्वामी ज्वाला सिंह, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, उसे वापस लौटा देता है। एक दिन महारानी मीनाक्षी जंगल में शिकार करने गई हुई है। इस क्रम में कुछ जंगली बदमाशों ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वे बदमाश राजकुमारी मीनाक्षी को लेकर अपने ठिकाने पर ले जाकर उसके साथ कोई गलत हरकत कर पाए, वही बात ज्वाला सिंह के पास जाकर इस बात की जानकारी दे देता है। तब ज्वाला सिंह अविलंब वहां आता है और अपनी तलवारबाजी के बल पर सभी बदमाशों को वहां से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर देता है। फिर वह राजकुमारी मीनाक्षी को अपनी कुटिया में ले जाता है ताकि राजकुमारी को वहां रात भर सुरक्षित रखकर सुबह उसके राजमहल में लौटने की व्यवस्था कर सके। यहाँ जब ज्वाला सिंह राजकुमारी मीनाक्षी से उसकी सलामती को लेकर सवाल करता है, तो राजकुमारी मीनाक्षी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुमने उन बदमाशों से मेरी प्राण रक्षा की है, इसलिए तुम्हें मुझसे जो कुछ भी मांगना है वह मांग लो, मैं ना नहीं कहूँगी। इस पर ज्वाला सिंह उसे चादर से ढकी हुई एक मूर्ति दिखाता है। इस ढकी हुई मूर्ति को सादर सम्मान देते हुए वह राजकुमारी मीनाक्षी से कहता है कि बरसों से वह उस मूर्ति को प्रेम की देवी के रूप में पूजा कर शाश्वत रूप में इसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मैं प्रेम की इस देवी की प्राप्ति के लिए ही आपसे मदद मांगूंगा। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकें तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस पर जब राजकुमारी मीनाक्षी कहती है कि अगर यह मदद मेरे बस में हुआ तो मैं सहर्ष तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारी के ऐसा कहने पर जब ज्वाला सिंह उस मूर्ति को ढके हुए चादर को हटाता है, तो इस मूर्ति के रूप में राजकुमारी खुद ही वहाँ नज़र आती हैं। राजकुमारी को अचंभित देख ज्वाला सिंह कहता है कि इस मूर्ति को शाश्वत रूप में प्राप्त करने के लिए ही उसने राजकुमारी मीनाक्षी से मदद मांगी है और यह राजकुमारी के वश में है यदि वे चाहें तो। इस पर राजकुमारी मीनाक्षी उसे राजमहल में चलने की बात करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुद अपने पिता से बात करूंगी, लेकिन ज्वाला सिंह राजकुमारी मीनाक्षी के निवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि पूर्व में महल में मेरे द्वारा आपके संग विवाह हेतु भेजा गया प्रणय निवेदन और सौगात को महल में भारी बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप हामी बने तो मैं अभी इस वक्त ही आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना आप अपने वचन को तोड़कर अपने राजमहल जा सकती हैं। राजमहल में राजगुरु, जिसकी भूमिका B.M. व्यास ने निभाई है, वह राजकुमार सतपाल को बताता है कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसका बड़ा भांजा करेगा। ऐसे में राजकुमार सतपाल का आदमी, जो शिकार के क्रम में राजकुमारी मीनाक्षी की हत्या करने के उद्देश्य से भेजा गया था, जब लौटकर अपने इस अभियान की ज्वाला सिंह के आ जाने और उसके द्वारा तलवार से मार पीट कर इन सबको भगा देने के कारण अभियान की विफलता के बारे में बताता है, तब राजकुमार सतपाल अपने उन आदमियों पर कूड़े बरसाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है कि यह सब मिलकर भी राजकुमारी मीनाक्षी को मार नहीं पाया और ज्वाला सिंह ने उसे बचा दिया। राजकुमार सतपाल की यह हरकत देख राजगुरु उसे कहता है कि दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन मृत्यु को आज तक कोई नहीं जीत सका। यहाँ तक कि सब कुछ जानते हुए भी कंस इससे बच नहीं पाया। इस पर सतपाल कंस को मूर्ख बताते हुए कहता है कि उसने अपनी बहन देवकी को जिंदा रखकर मूर्खता की, जिसके कारण उसके बहन देवकी ने उसके हंता भांजा कृष्ण को अपने 8वें पुत्र के रूप में जन्म दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने हंता के जन्म देने वाली को ही खत्म कर अपने संकट के इस वृक्ष को जड़ से ही काट दूंगा। तभी वहाँ महाराज प्रताप सिंह आ जाते हैं और उसकी बात को सुनकर कहते हैं कि
अपनी बहन राजकुमारी मीनाक्षी की हत्या करने के प्रयास में उसे प्राणदंड दिया जाना चाहिए, लेकिन राजकुमार होने के नाते इसकी जगह उसे देश निकाला दिया जाता है। राजा राजकुमार को देश छोड़कर तुरंत जाने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी रूपमती सिंह, जिसकी भूमिका चांद उस्मानी ने निभाई है, वहाँ आ जाती है और महाराज से क्षमा याचना करती है। तब महाराज कहते हैं कि राजकुमार पहले भी अपनी बहन की हत्या करने का षड्यंत्र कर चुका है और सिर्फ तुम्हारी बात मानते हुए उसे क्षमादान दिया गया था, लेकिन अब वह हद से गुजरने लगा है। ऐसे में उसे क्षमादान नहीं दिया जा सकता। ज्वाला सिंह को दिए वचन को पूरा करने के लिए राजकुमारी मीनाक्षी ने ज्वाला सिंह से गंधर्व विवाह कर लिया और वहीं रहने लगी। एक दिन रात्रि के समय जब ये दोनों सोए हुए थे, तब एक शेरनी वहाँ इन पर आक्रमण करने के लिए आती है। उसकी दहाड़ सुन राजकुमारी मीनाक्षी ने ज्वाला सिंह से कहा कि एक शेर यहाँ मर्रा रहा है। तब ज्वाला सिंह ने उसे देखकर कहा कि यह शेर नहीं बल्कि उस शेर की शेरनी है जिसका आपने शिकार किया था। वह बदला लेने के लिए यहाँ घूम रही है, ऐसे में इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। तब वह अपने वस्त्र पहन हाथ में तलवार लिए हुए उस शेरनी का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। यद्यपि राजकुमारी मीनाक्षी भी शिकार में साथ जाना चाहती थी, लेकिन ज्वाला सिंह ने उसे यह कहकर कि आपकी रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है, उसे घर पर ही रहने दिया। यहाँ से निकलकर जब ज्वाला सिंह उस शेरनी का पीछा करता है तो वह शेरनी जंगल में भागकर एक ग्रामीण को मार देती है और छिप जाती है। ज्वाला सिंह मृत ग्रामीण को देखकर उसकी लाश को ढकने के लिए उसके मृत शरीर पर अपना वस्त्र डालकर उसे ढक देता है और खुले बदन शेरनी के शिकार के लिए आगे बढ़ता है। तभी शेरनी उस पर अचानक हमला कर देती है। फिर दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगता है। इस लड़ाई में ज्वाला सिंह एक ऊंचाई से शेरनी के साथ नीचे की घाटी में गिर जाता है। शेरनी का शिकार कर वह वहीं अचेत हो जाता है, जिस कारण वह घर वापस नहीं आ पाता है। इससे पहले कि वह घर आए, राजकुमारी मीनाक्षी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में अपने पति के वस्त्र में लिपटे मृत ग्रामीण को ही ज्वाला सिंह समझकर उसके मर जाने का इसे भ्रम हो जाता है। फिर वह यहाँ से वापस राजमहल चली जाती है और काफ़ी बीमार रहने लगती है। तब राजा और रानी इसे लेकर भारी चिंता में पड़ जाते हैं। राजा राजगुरु से जल्दी से ठीक करने की बात करते हैं। इस बीच वहाँ राजकुमारी से ब्याह के लिए जितने भी राजकुमार आए थे, राजकुमारी मीनाक्षी के इस अन्य मनस्कता को देखते हुए उससे प्यार न करने की बात कर वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ एक राजा धीरजपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह, जिसकी भूमिका प्रदीप कुमार ने निभाई है, वह हर हाल में राजकुमारी से विवाह करने की बात करते हुए वहाँ रुक जाता है। धूमधाम से ब्याह कर वह राजकुमारी मीनाक्षी को लेकर अपने राजमहल में सुहागरात की तैयारी कर रहे हैं। तभी मीनाक्षी उसे खुद के ब्याहता होने की बात बताती है। जब महाराज प्रताप सिंह इसे छुपाने की बात कहकर राजकुमारी के पिता राजा राम भवन पर लांछन लगाता है, तब राजकुमारी मीनाक्षी कहती है कि मेरे पहले गंधर्व विवाह होने की बात की जानकारी मेरे पिताजी को भी नहीं थी। वह महाराज प्रताप सिंह से खुद के विधवा हो जाने की बात करते हुए आत्महत्या कर लेने की बात करती है। इस पर महाराज प्रताप सिंह उसे हर हाल में जीवित रहने की बात करते हैं। वे राजकुमारी मीनाक्षी से उसके प्यार की अमानत को जन्म देने की भी बात करते हैं। इसके बदले वे सिर्फ यह शर्त रखते हैं कि यह बात किसी को भी पता न चले और वह राजकुमार की तरह यहाँ पले बढ़े और बड़े होने पर राजगद्दी संभाले, ताकि इस राजवंश का वंश वृक्ष भी आगे हरा भरा रहे। तभी वहाँ सतपाल सिंह काफ़ी दयनीय अवस्था में प्रवेश करता है और उसे देखकर राजकुमारी मीनाक्षी भैया भैया कहकर उसका दौड़कर उससे लिपट जाती है। तब सतपाल यह कहकर उसे और भ्रमित कर देता है कि गलती इसने की है और सज़ा इसके साथ इसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ रहा है। साथ ही वह राजकुमारी को अपनी भाभी, जो अभी गर्भावस्था में है, उसे प्रसव तक यहीं रहने की गुजारिश करता है। इस पर महाराज प्रताप सिंह कहते हैं कि आप दोनों यहीं रहिए, जब तक मैं युद्ध से लौट कर आता हूं तब तक आप ही यहाँ सब प्रकार की देखभाल करें। और ऐसा कहकर वह युद्ध पर निकल जाते हैं। महाराज प्रताप सिंह के जाने के बाद यहाँ सतपाल सिंह की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। इसे जानकर सतपाल सिंह खुश होता है। फिर उसे उसकी बहन राजकुमारी मीनाक्षी, जो अब महारानी बन चुकी है, उसके भी एक पुत्र होने की जानकारी मिलती है। यह सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। रानी मीनाक्षी इसमें एक और बच्चे को जन्म देने की प्रसव पीड़ा से परेशान है। इस बीच सत्यपाल उसके बच्चे को उठाकर एक बुर्ज से यह कहते हुए नीचे मरने के लिए फेंक देता है कि तुम तो मुझे नहीं मार सके, मैं ही तुम्हें मार देता हूँ।
लेकिन उसके ज़मीन पर गिरने से पहले ही ज्वाला सिंह का वह बाज उसे उठा लेता है और उसे रामदीन लोहार, जिसकी भूमिका हरक्यूलस ने निभाई है, के पास दे आता है। इस समय ज्वाला सिंह भी वही बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। इस बीच रानी मीनाक्षी को एक दूसरे पुत्र होने की जानकारी सतपाल को मिलती है। वह उसके पुत्र को अपने पुत्र से यह सोचकर बदल देता है कि इससे उसका बेटा राजा बनेगा और उसकी बहन महारानी मीनाक्षी का बेटा उसका टहलुआ बनेगा। हालांकि उसकी पत्नी रूपमती उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वह मानता नहीं है। बाद में उसकी पत्नी रूपमती उसके इस दुष्कर्म को ख़त्म करने के लिए राजकुमार को बदलकर रानी के पास दे आती है और अपना बच्चा खुद लाकर अपने पालने में रख लेती है। सतपाल को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है और वह उसे राजकुमार समझकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार यहाँ करता है। रामदीन लोहार और उसकी पत्नी इस बालक को भगवान का आशीर्वाद समझकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी ज्वाला सिंह की भी मूर्छा टूटती है। तब लोहार दंपति इसे बच्चों को का सगुन मानते हुए ज्वाला सिंह से कहते हैं कि वह उसे नदी के किनारे अचेतावस्था में मिला था। पहले तो वह उसे लेकर उसके घर गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब वह उसे यहाँ लाकर सेवा शुश्रूषा कर रहा था। आज जब यह बच्चा यहाँ आया है तब आपकी भी मूर्छा टूटी है। इस पर ज्वाला सिंह यह जानकर परेशान हो जाता है कि उसके घर पर उसकी पत्नी राजकुमारी मीनाक्षी नहीं है। महारानी मीनाक्षी के पुत्रोत्सव को लेकर वहाँ रह रहा सतपाल सिंह लोगों के बीच महारानी मीनाक्षी की तरफ से असरफियाँ, हीरे जवाहरात लोगों के बीच बांट रहा होता है। तभी दरबार में एक दरबारी यह दुखद संदेश लेकर आता है कि युद्ध में तो महाराज ने जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध में उन्हें वीर गति प्राप्त हो गई। इस बात को सुनते ही महारानी मीनाक्षी दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। स्वस्थ होकर ज्वाला सिंह जब अपनी कुटिया में आता है तो यहाँ राजकुमारी मीनाक्षी के नहीं रहने से काफ़ी क्षुब्ध हो जाता है और मीनाक्षी की मूर्ति को आग लगाकर जला देता है। महारानी का वह बेटा, जिसे सतपाल सिंह ने एक ऊंचे बुर्ज से मरने के लिए नीचे गिरा दिया था और जिसे ज्वाला सिंह के बाज ने उठाकर रामदीन लोहार के यहाँ दे आया था, वह यहाँ धर्म नाम से, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, तेजी से पल बढ़ रहा है। रामदीन से लोहारगिरी का हर गुण सीखकर वह पारंगत हो गया है। एक दिन रामदीन को बताता है कि आप रथ के चक्के राजमहल में दे रहे हैं और मैं ऐसा तीर बनाकर अपने दोस्त राजकुमार वीर को दे रहा हूँ जिसका कोई जोड़ा नहीं है। वीर की भूमिका जितेंद्र ने निभाई है। रामदीन इसे देखकर उसकी निपुणता पर मन ही मन खुश होता है। महारानी मीनाक्षी का दूसरा पुत्र वीर सिंह, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने निभाई है और जिसे सतपाल सिंह अपना बेटा समझता है, वह तीरंदाजी का अभ्यास अपने मामा सतपाल सिंह के माथे पर फल रखकर कर रहा है। जैसे ही वह अभ्यास के क्रम में उसके माथे पर अंगूर का फल रखना चाहता है, वैसे ही सतपाल सिंह वहाँ से भागकर जंगल में छिप जाता है। यहाँ उसका अपना बेटा रंजीत सिंह, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है और जिसे वह महारानी मीनाक्षी का बेटा समझता है, वह तीर चलाकर इसे पेड़ों में बांध देता है। इस पर वह उसे काफ़ी भला बुरा कहता है। तब रंजीत सिंह कहता है कि मैंने अब तीरंदाजी भी सीख ली है और मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखकर आपको बता दूंगा कि मैं आपका असली बेटा हूँ। धर्म की माँ उसे उसके जन्मदिन होने की बात कहकर जब खाना खाने के लिए कहती है, तब वह कहता है कि जब तक उसका दोस्त वीर उससे मिलने के लिए नहीं आ जाता तब तक वह खाना नहीं खाएगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि वह तो राजकुमार है, उसे भला तुम जैसे लोहार की याद क्यों आने लगी। इस पर धर्म कहता है कि वह जरूर आएगा। दोस्ती राजा रंग अमीर गरीब नहीं देखती है। ठीक उसी समय घोड़ा पर सवार वीर वहाँ आता है और दोनों दोस्त एक दूसरे को जन्म की बधाई देते हैं। उपहार में वीर धर्म को उसका मनपसंद घोड़ा देता है तो धर्म उसे अपने द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन तीर देता है। इसके बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर खुशियाँ मनाने गीत गाते हुए जंगलों में निकल जाते हैं। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात राजकुमारी पल्लवी से होती है, जिसकी भूमिका जीनत अमान ने निभाई है। राजकुमारी पल्लवी के रथ का चक्का एक जगह ज़मीन में धंस जाता है और उसके संग चल रहा अनुचर इसको निकालने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। राजकुमारी को व्याकुल देखकर दोनों दोस्त मिलकर उसके रथ के चक्के को निकाल देते हैं और राजकुमारी राजमहल वापस चली जाती है। इसके बाद दोनों दोस्त वीर के राजमहल में आते हैं। यहाँ वीर के जन्मदिन को लेकर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। वीर अपनी दोस्ती में हर चीज़ आधा आधा होने की बात करता है। तब धर्म कहता है कि तब तो रानी माँ का प्यार मुझे भी मिलना चाहिए। इसके बाद महारानी मीनाक्षी दोनों को ही आशीर्वाद देती है। तब दोनों दोस्त उस राज्य में आयोजित होने वाले शौर्य प्रदर्शन को देखने के लिए चले जाते हैं, जिस राज्य की राजकुमारी पल्लवी है।
पल्लवी शौर्य प्रदर्शन को शुरुआत करने की अनुमति देती है और अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को शेर की उपाधि से सम्मानित करते हुए उपस्थित लोगों को चैलेंज करती है कि अगर किसी में दम है तो वह मेरे शेर से आकर सामना करे। इसके बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए धर्म की आवाज़ आती है। वह राजकुमारी के शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह राजकुमारी के पास अनुमति लेने के लिए जाता है तो राजकुमारी उसे पहचान लेती है और पूछती है कि तुम वही जंगल में मेरी गाड़ी को धंसे हुए ज़मीन से निकालने वाले तो नहीं हो। इस पर धर्म हाँ कहता है। फिर शौर्य प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए वह राजकुमारी पल्लवी के उस शेर को तुरंत मारकर ढेर कर देता है। फिर वह राजकुमारी से अपने 2 और वीरों को एक साथ भेजने के लिए कहता है और उन दोनों वीरों को भी मार गिराता है। तब राजकुमारी पल्लवी उसे इनाम मांगने की बात करती है। इस पर जब वह राजकुमारी का ही हाथ मांग लेता है तो राजकुमारी गुस्सा जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेने की आज्ञा अपने सैनिकों को देती है। धर्म और वीरू दोनों मिलकर राजकुमारी के सैनिकों को मारकर भगा देते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी का भाई देव सिंह हाथी पर सवार होकर आ जाता है। वह धर्म को हाथी के पांव तले कुचलना चाहता है, लेकिन राजकुमारी उसे हाथी से कुचलने से बचा लेती है और गिरफ्तार कर कारागार में डलवा देती है। दूसरी तरफ वीर सैनिकों को छकाते हुए तेजी से वहां से भागता है और एक बंजारों के समूह में चला जाता है। यहाँ वह उस कबीले के सरदार की मंगेतर रूपा, जिसकी भूमिका नीतू सिंह ने निभाई है, उसके कक्ष में प्रवेश कर छिप जाता है। इस समय रूपा बाथटब में स्नान कर रही होती है। तभी सैनिक वीर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं तो वह रूपा यह कहकर सबको भगा देती है कि तंबू हटाकर तुमने यहाँ महिलाओं के तंबू में आने की कोशिश कैसे की, वह भी जब मैं यहाँ स्नान कर रही थी। इसके बाद वह अपनी दासी ज्योति को आवाज़ लगाती है, लेकिन ज्योति के वहाँ नहीं होने पर वीर चुपचाप वहाँ चला आता है। रूपा के कहे अनुसार जब वह रूपा के पीठ में साबुन लगाने लगता है तो उसे मर्द के हाथों का एहसास होता है। फिर वह वीर की मर्दानगी वाली बोली सुनती है तो गुस्से में कुछ कहना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती वीर उसका मुंह ढक देता है और पहले अपनी बात सुनने के लिए कहता है। तब वीर कहता है कि उसे मारने के लिए कई लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, सेना उसके पीछे लगी हुई है और उससे बचकर मैं इस तंबू में आकर छिप गया हूँ। इस पर जब रूपा उसके पते ठिकाने के बारे में पूछती है तो वह खुद को एक गवैया बताता है और जब रूपा उसे राजकुमारी के यहाँ गाना गाने के लिए जाने की बात करती है तो वह इसके लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। रूपा वीर को लिए हुए अपने कबीले के सरदार जो उसका मंगेतर है उसके पास आती है तो वह इस दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी रूपा कहती है कि वैसे गाना गाने के लिए ही तो लेकर आई है, कोई इससे शादी तो नहीं कर रही है। तब उसका मंगेतर यानी कबीले का सरदार भी काफ़ी खुश हो जाता है। धर्म को कैद करने के बाद राजकुमारी पल्लवी का भाई देव सिंह उसके दोनों हाथों की टिकटी से बांधकर उसे मारने वाला होता है कि तभी राजकुमारी पल्लवी वहां पहुंच जाती है। अपने भाई को वहां से हटाकर वह खुद उसे कोड़ा मार मार कर उसके जान ले लेने की बात करते हुए अभी धर्म को 1-2 बार ही कोड़ा लगाती है कि उसे उसके मंगेतर राजकुमार सुजान सिंह, जिसकी भूमिका सुजीत कुमार ने निभाई है, कि आने का संदेशा प्राप्त होता है। तब वह यह कहते हुए राजकुमार सुजान सिंह के पास चली जाती है कि मैं लौट कर वापस आकर कोड़े से मार मार कर तुम्हारी खाल खींच लूँगी। इस पर धर्म कहता है कि इससे पहले कि मेरे प्राण जाएं आप मुझसे प्यार करने लगेंगी और मैं अपने खून से आपकी मांग भरूंगा। वीर बंजारन रूपा और उसके ग्रुप के साथ राजकुमारी पल्लवी और राजकुमार सुजान सिंह के सम्मान में आयोजित नृत्य संगीत समारोह में हिस्सा लेने आता है। यहाँ धर्म को एक बड़े पिंजरे में बंद कर बीच मैदान में रखा गया है। उसके चारों तरफ नृत्य मंडलियाँ नृत्य कर रही है। राजकुमारी पल्लवी और राजकुमार सुजान सिंह इसका आनंद ले रहे हैं। राजकुमारी पल्लवी बार बार तिरस्कृत नज़रों से धर्म को देखती है। तभी नृत्य संगीत में हिस्सा ले रहा वीर वहाँ कुछ धमाके कर देता है और उसकी आड़ में धर्म को निकालकर राजकुमार सुजीत को पिंजरे में बंद कर धर्म के साथ घोड़े पर वहाँ से काफ़ी दूर भाग जाता है। राजकुमारी पल्लवी को जब उसके अनुचर यह संदेश देते हैं कि वह धर्म को पकड़ने में असफल रहे तो इस पर राजकुमारी पल्लवी कहती है कि उसे कल तक हर हाल में धर्म सिंह जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए। राजकुमारी पल्लवी अभी यह बात कह ही रही होती है कि तभी धर्म वहाँ खुद प्रकट हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि लीजिए मैं खुद ही आपके पास आ गया, हुस्न बुलाए और प्रेम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पर जब राजकुमारी पल्लवी धर्म को कैद करने की बात अपने अनुचरों से करती है तब धर्म राजकुमारी को ही अपने घोड़े पर जबरन उठाकर जंगल ले आता है। यहाँ वह उसे बताता है कि महलों में आपकी चाहे जो भी चलती रही हो, लेकिन जंगलों का राजा तो मैं हूँ और यहाँ मेरी ही चलेगी।
इसी क्रम में वह वहाँ पर अपने एक छोटी तलवार को रख देता है और राजकुमारी पल्लवी के साथ आराम करने लगता है। धर्म को असावधान देख राजकुमारी पल्लवी उसकी छोटी तलवार से उसे घायल कर घोड़े पर चढ़कर भागने लगती है। तभी धर्म सीटी बजा देता है और घोड़ा वापस राजकुमारी पल्लवी को लेकर धर्म के पास आ जाता है। इस प्रकार धर्म राजकुमारी पल्लवी को उसकी औकात बताते हुए अपने घोड़े से कहता है कि यह उसकी इज्जत का सवाल है, राजकुमारी पल्लवी को सुरक्षित राजमहल तक पहुँचाओ। राजकुमारी पल्लवी जब अपने राजमहल में वापस आती है तो उसके अनुचरों से जल्दी जल्दी वस्त्र देने के लिए कहती है। तब उसके सिर पर खून लगे होने की बात उसका अनुचर बताते हैं। इसके बाद वह एक आईने के सामने जाकर माथे पर लगी हुई खून को देखती है जो काफ़ी गहरा है। इस समय वहाँ राजकुमार सुजान सिंह आता है और धर्म को मारने की बड़ी बड़ी बातें करता है। इस पर राजकुमारी पल्लवी उसके खून में वह ताकत नहीं होने की बात कहकर उसे धिक्कारती है और धर्म की प्रशंसा करती है। तभी उसका भाई देव सिंह वहाँ आ जाता है और पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की। इस पर राजकुमारी पल्लवी ने जवाब दिया कि मैं अपने दुश्मनों को कब और कहाँ सुरक्षित छोड़ती हूँ। जिस तरह से मैंने धर्म को घायल किया है उससे वह अपनी बाकी ज़िंदगी के लम्हे को रो रो कर गिनेगा। इधर धर्म राजकुमारी पल्लवी के द्वारा उसके ही छोटे तलवार से घायल कर दिया जाने से उत्पन्न घाव से बुरी तरह से घायल हो गया है और जब वह इसे धोने के लिए नदी में जाता है तब उसके धोने से उसके शरीर से खून निकलकर नदी में बहता हुआ वहाँ तक चला जाता है जहाँ ज्वाला सिंह पानी पी रहा होता है। नदी की धार में खून देख वह खून आने की दिशा में बढ़ता है तो वहाँ धर्म को घायल देखता है। फिर वह उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले जाता है। धर्म के घाव पर पट्टी बांधते हुए कहता है कि अब तुम्हारे घाव जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस पर धर्म ज्वाला सिंह से समुराई सीखने की जिद करता है, लेकिन वह कहता है कि वह सिर्फ अपने बेटे या किसी बहादुर के बेटे को ही समुराई सिखा सकता है। इस पर धर्म ने उसे अपना बेटा समझते हुए समुराई सिखाने की बात की तो उसने यह कहते हुए कि तुम तो मेरे बेटे नहीं हो, धर्म को समुराई सिखाने से इनकार कर दिया। तब धर्म ने उससे किसी बहादुर का बेटा होने की बात कही। तब ज्वाला सिंह ने कहा कि तुम तो अभी काफ़ी जख्मी हो। इस पर धर्म ने कहा कि मैं अभी भी आपसे दो दो हाथ कर सकता हूं, और ऐसा कहते हुए उसने ज्वाला सिंह को खुली चुनौती दे डाली। तब ज्वाला सिंह उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। इस द्वंद्व युद्ध में ज्वाला सिंह को लगा कि धर्म किसी बहादुर का बेटा है और तब वह उसे समुराई सिखाने लगा। जब वह धर्म को समुराई सिखा रहा था तभी धर्म का दोस्त वीर इससे मिलने आ रहा था। ज्वाला सिंह को धर्म पर वार करते देख वीर ने वहीं से तीर चला दी, लेकिन इससे पहले कि वह तीर ज्वाला सिंह को मार पाती उसके बाद ने उसे पहले ही सचेत कर दिया और फिर वह समुराई की सहायता से वीर के सारे तीरों को बचा गया। इसी समय जब वह समुराई से वीर पर आक्रमण कर रहा था तब उसके एक वार के चुकने से एक पेड़ कटकर वीर के ऊपर गिरने लगा। वह पेड़ वीर के ऊपर गिरने ही वाला था कि तब तक धर्म बीच में आ गया और उस पेड़ को रोककर वीर की उसने जान बचाई। फिर उसने ज्वाला सिंह को बताया कि यह मेरा दोस्त वीर है, उसने आपको मेरा हमलावर समझ लिया और उस पर आप पर तीर चला दिए। फिर उसने वीर को भी यह बताया कि ये समुराई के सबसे अच्छे जानकार हैं, मैं इनसे समुराई सीख रहा हूँ। इसके बाद ज्वाला सिंह दोनों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वीर वापस राजमहल आता है तो अपनी माँ से सारी घटनाओं को बताता है, खासकर उसके बाज की बड़ी प्रशंसा करता है। तब महारानी मीनाक्षी उस व्यक्ति का नाम पूछती है। इस पर वीर उसका नाम ज्वाला सिंह बताता है। महारानी मीनाक्षी वीर को तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन रात में वह वहाँ से निकलकर ज्वाला सिंह की कुटिया में आ जाती है। ज्वाला सिंह उसके आने पर महारानी मीनाक्षी पर तंज कसता है कि उसने उसे छोड़कर राजमहल का रुख कर लिया। इस पर मीनाक्षी ने कहा कि उसका वह इंतजार करती रही, लेकिन शेर का शिकार कर जब वह नहीं लौटा तब उसने एक व्यक्ति जो शेर के द्वारा मारा गया था और तुम्हारा वस्त्र पहना हुआ था उसे ही देखकर भ्रमित हो गई और अचेत हो गई। इस बीच मेरे पिता ने मेरा ब्याह कर दिया और जब मैं होश में आई तब तक मेरा ब्याह हो चुका था। ठीक वही बातें ज्वाला सिंह ने भी कही कि जब वह अभी अचेतावस्था से सामान्य अवस्था में आया तो उसका भी सब कुछ लुट चुका था। ज्वाला सिंह ने कहा कि अगर वह यहाँ होती तब आज उसके भी इतने बड़े बड़े बच्चे होते। तब महारानी मीनाक्षी उसे अपने बच्चों के बारे में बताने ही जा रही थी कि तभी उसे महाराजा प्रताप सिंह को दिया हुआ वचन याद आ गया और उसने उस बात को ज्वाला सिंह से छुपा लिया। इस पर ज्वाला सिंह ने बीच में अपनी समुराई रख दी और कहा कि अब हम दोनों एक अनजान व्यक्ति हैं, आप और हम इसकी सीमा का पालन करें। आप यहाँ से अपने राजमहल चली जाएं ताकि किसी को किसी प्रकार की शंका न हो।
एक दिन वीर धर्म से मिलने के लिए आता है तो धर्म का पालक पिता रामदीन लोहार उसे बताता है कि वह पिछले कुछ दिनों से न तो खा पी रहा है और न ही कोई काम कर रहा है। तब वीर उससे मिलने नदी के किनारे चला जाता है जहां वह अन्य मनस्क पड़ा हुआ है। वीर इस हालत के कारण के बारे में पूछता है तो धर्म बताता है कि पिछले कई दिनों से राजकुमारी पल्लवी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे में उसके बिना मेरा जीना संभव नहीं। तब वीर कहता है कि मेरे रहते तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। इसके बाद वीर और धर्म एक बूढ़े पिता और एक पंडित का वेश धारण कर राजकुमारी पल्लवी के राजमहल में जाकर उससे मुलाकात करते हैं। उस पर एक निर्दोष व्यक्ति के हत्या का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जिस नवयुवक को आपने छुरा मारकर घायल किया था वह पूरी तरह से मरा नहीं है। अगर आप जाकर उसका चुंबन ले लें तो वह व्यक्ति जीवित हो जाएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह मर जाएगा, फिर उसके साथ उसका वह बूढ़ा बाप भी मर जाएगा। तब 2 निर्दोष लोगों की हत्या का पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इस पर राजकुमारी सोचकर कुछ निर्णय लेने की बात उस दोनों को बताती है। तब धर्म और वीर दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। वीर राजकुमारी पल्लवी के आने को लेकर शंका प्रकट करता है, लेकिन धर्म कहता है कि वह जरूर आएगी। ठीक इसी समय राजकुमारी आती हुई दिखती है तो वीर उसे वैसे ही मृत पत्र लेट जाने के लिए कहता है, और उसे मृत समझकर राजकुमारी पल्लवी साधु के कहे अनुसार उसका चुंबन करती है। तब धर्म उठ जाता है। उसे स्वस्थ देकर राजकुमारी पल्लवी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो धर्म कहता है कि आप भी तो मुझे धोखा दे रही थी, मुझसे प्यार करने की बात अभी आपने स्वीकार की है। इसके बाद वो राजकुमारी पल्लवी झूठा गुस्सा कर वहाँ से जाना चाहती है, और धर्म एक गाना गाकर उसे रहने के लिए और उससे प्यार करने के लिए मनुहार करता है। तब वह मान जाती है और फिर वापस महल में चली जाती है। वीर द्वारा सुधि नहीं लिए जाने से रूपा भी काफ़ी परेशान रह रही होती है। इस पर उसकी सहेली उसे राजमहल जाकर राजकुमार वीर से मिलने का सुझाव देती है। तब रूपा वीर से मिलने राजमहल आ जाती है। यहाँ द्वार प्रहरी उसे राजकुमार से मिलने से रोकता है। तब तक वहाँ वीर का भाई और सतपाल सिंह का बेटा रंजीत आ जाता है। उसे राजकुमार से मिलने ले जाने की बात कहकर वह द्वार प्रहरी को वहाँ से हटा देता है, और फिर उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास करता है। तभी वीर वहाँ पर आ जाता है और उसे पीट पीट कर वहाँ से भगा देता है। तब रूपा वीर से पूछती है कि आप मुझसे प्यार करने के बाद ही मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। तब वीर उसे प्यार को लेकर गलतफहमी होने की बात करता है। तभी वहाँ महारानी मीनाक्षी आती हुई दिखती है तो वीर वहाँ से हटकर छिप जाता है। रूपा महारानी मीनाक्षी को प्रणाम कर उससे न्याय मांगती है। वह कहती है कि यहाँ किसी ने उसका दिल चुरा लिया है। तब महारानी मीनाक्षी वीर की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, इस लड़की का किसी ने दिल चुरा लिया है। वह युवक जाकर उस बंजारे के सरदार से इस लड़की का हाथ मांगकर अपना दिल इसे दे दे, नहीं तो इस राज्य के कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वीर जल्दी ही उसका हाथ मांगने के लिए बंजारा के सरदार के पास जाने की बात कहकर उसे वापस भेज देता है। इससे पहले कि वीर उस बंजारे के सरदार से जाकर रूपा का हाथ मांगता, इसका मेरा भाई रंजीत पहले ही वहां चला जाता है और उस कबीले के सरदार के साथ जुआ खेलता है। कबीले का सरदार का सारा सामान जीतने के बाद वह बंजारे के सरदार को उकसाकर रूपा को दांव पर लगवा देता है और बेईमानी से पासा चलकर रूपा को जीत लेता है। जब वह रूपा को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है तभी वहाँ धर्म आ जाता है और उससे रूपा का हाथ छुड़ा लेता है। फिर वह कबीले वालों से कहता है कि तुम्हारा यह बुज़दिल सरदार जब अपने मंगेतर की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसे जुआ में हार रहा है और उसको दूसरे को ले जाने दे रहा है, तो कबीले का रक्षा क्या वह खाक करेगा। तब रूपा सरदार के रूप में धर्म का नाम उस जाती है और कबीले वाले इसे मान लेते हैं। लेकिन कबीले का सरदार तब धर्म को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। धर्म कबीले के सरदार की जमकर पिटाई करता है। रूपा एक काली कटोरा लेकर उसे देती है और उसके मुंह को पूरा काला कर देती है। इससे घबराकर रंजीत जब वहां से भाग रहा होता है तो उसे वीर आता दिखाई पड़ता है और वह वीर पर छुरा फेंक कर उसे घायल कर देता है। धर्म यह देखकर उसका बदला लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वीर ऐसा करने से उसे यह कहकर रोक देता है कि इसका फैसला राजमहल में होगा। राजमहल में महारानी मीनाक्षी सिंहासन पर बैठी हुई है और उसका भाई सतपाल सिंह अपने बेटे को, जिसे वह महारानी मीनाक्षी का बेटा समझता है, कोड़े से उसकी पिटाई करने लगता है। तभी उसकी माँ रूपमती वहाँ आ जाती है और सतपाल सिंह को यह बताती है कि यह रंजीत उसका अपना बेटा है, क्योंकि उसने उसके दोबारा बदल दिया था।
तब सतपाल सिंह उसे मारना छोड़ देता है और उसे लेकर अपने कमरे में आकर इलाज करने की बात करते हुए कहता है, मैंने तो युक्ति लगाई थी तुम्हें राजभवन भेजकर यहाँ का महाराज बनने का, लेकिन तुम्हारी माँ के कारण यह सब गड़बड़ हो गया। इस पर वह कहता है कि मैं अभी भी महाराज बन सकता हूँ, सिर्फ वीर और उसकी माँ को ही तो रास्ते से हटाना है। तब सतपाल सिंह कहता है कि वह 2 नहीं बल्कि 3 है, जब तक धर्म रहेगा तब तक वीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब यह सब मिलकर एक नई योजना में जुड़ जाता है ताकि तीनों को रास्ते से हटाकर गद्दी प्राप्त की जा सके। एक दिन राजकुमार सुजान सिंह राजकुमारी पल्लवी से मिलने राजमहल आता है तो पल्लवी का प्रहरी उसे अंदर आने से रोक देता है। फिर वह जबरन पल्लवी के कक्ष में प्रवेश करता है तो पाता है कि वहाँ पर राजकुमारी पल्लवी की जगह पर उसका एक प्लास्टिक की मूर्ति रखी होती है। तब वह पल्लवी के भाई देव सिंह के पास आता है और कहता है कि पल्लवी धर्म लोहार से प्रेम करने लगी है और इस प्रेम के वशीभूत राजकुमारी पल्लवी ने अगर धर्म लोहार संग शादी कर ली तो फिर वह कभी यहाँ का राजा नहीं बन पाएगा। वह राजा यहाँ का तभी बन पाएगा जब राजकुमारी पल्लवी की शादी उसके संग होगी। वह उसे कक्ष में ले जाकर यह पता करने के लिए कहता है कि जाकर देखो कि पल्लवी यहाँ है या नहीं, बल्कि उसकी मूर्ति यहाँ रखी हुई मिलेगी। और पल्लवी इस समय धर्म को बंजारे का नया सरदार बनने की बधाई देने के लिए गई हुई है। तब सुजान सिंह और राजकुमारी पल्लवी का भाई देव सिंह बंजारे के गांव में आकर इसे तलाशते हैं, लेकिन राजकुमारी पल्लवी और रूपा दोनों वेश बदलकर धर्म और वीर के साथ गाना गाते गाते गंधर्व विवाह कर लेते हैं और इन लोगों को भनक तक नहीं लगती है। इस बीच सतपाल सिंह और उसका बेटा रंजीत रामदीन लोहार को रथ का चक्का बदलते हुए देखता है। रामदीन लोहार के जाने के बाद सतपाल सिंह का बेटा रंजीत रथ के चक्के का धूरा खोल देता है। जब महारानी मीनाक्षी उस पर सवारी कर रही होती है तब रथ का चक्का खुलकर गिर जाता है, जिससे रथ के कोचवान के हाथ में थोड़ी चोट लाती है। सतपाल सिंह उस कोचवान को अपने पाले में कर लेता है। तब वह दरबार में फरियाद करने और हाथ के बदले हाथ मांगने पहुंच जाता है। हालांकि वीर उसे ढेर सारा धन देने की बात करता है, लेकिन सतपाल सिंह के प्रभाव में आकर रामदीन लोहार का हाथ कटवा कर देने की बात करता है। अंत में कानून को देखते हुए रानी रामदीन लोहार का हाथ कटवा देने का आदेश देती है और धर्म इस घटना से काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस पर महारानी मीनाक्षी और वीर उसे कानून से बंधे होने की बात करता है। तब धर्म यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि एक दिन मैं देखूंगा कि जिस राज परिवार पर यह कानून लागू होने लगता है तब वह क्या करता है। धर्म की इस बात को सुनकर सतपाल सिंह सुजान सिंह और देव सिंह को अपने बेटे रंजीत से मिलवाते हुए कहता है कि ये लोग भी महारानी मीनाक्षी और राजकुमार वीर के दुश्मन हैं और अब हम सब मिलकर षड्यंत्र कर महारानी मीनाक्षी, वीर और धर्म की हत्या कर देंगे। मेरा बेटा रंजीत राजा बनेगा, सुजान सिंह को राजकुमारी पल्लवी और बंजारा सरदार को रूपा दे दिया जाएगा। देव सिंह को भी उसके राज्य का राजा बना दिया जाएगा। सतपाल सिंह का छोटा बेटा रंजीत एक तीर जिसका उपयोग सिर्फ रानी और राजकुमार कर सकते हैं उसे चुराकर धर्म सिंह की माँ की हत्या कर देता है। धर्म सिंह अपनी मां की लाश को लिए हुए राजमहल आता है। यहाँ वह मां के बदले मां की मांग करता है। इस पर महारानी कानून का पालन करते हुए धर्म के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वीर को सिंहासन पर बैठने के लिए कहती है, क्योंकि राजगद्दी का खाली रहना ठीक नहीं, वह उसे अशुभ मानती है। तब वीर भारी मन से उस राजगद्दी पर जाकर बैठता है। धर्म के साथ महारानी मीनाक्षी उसके घर आकर उसकी माँ के ही समान हर काम को करती है। धर्म भी उसे पूरी इज्जत देता है। उधर राजमहल में वीर अपने माता के इस प्रकार से चले जाने को लेकर काफ़ी चिंतित है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसकी माँ कानून का पालन हर हाल में करेगी और कभी भी खुद अपने से राजमहल नहीं आएगी। तब यहाँ उसका मामा सतपाल सिंह आकर उसे तंज करता है कि एक लोहार मेरी बहन को लेकर यहाँ से चला गया और तुम राजा बनकर यहाँ मौज मस्ती कर रहे हो। अब मुझ में न जवानी है और न ही जवानी वाली ताकत है, नहीं तो मैं कब का उसे मारकर अपनी बहन को वापस यहाँ ले आता। वीर उसके सावे में आ जाता है। वह धर्म को एक तीर के माध्यम से एक धमकी भरा संदेश भेजता है कि कल तक मेरी माँ को राजमहल भेज दो, वरना इसके परिणाम के तुम जिम्मेदार खुद होगे। इस संदेश को पढ़कर धर्मवीर पर काफ़ी गुस्सा करता है, उसे देख लेने की योजना बनाता है। यह बात महारानी मीनाक्षी जो उसके माँ के रूप में उसके घर में रह रहा है उसे भी नहीं बताता है। वीर के राजमहल में रहते हुए सतपाल सिंह उसे और भड़काता है तो अपने बेटे और समर्थकों से कहता है कि अब इसके मंसूबे जल्दी ही पूरे होंगे। जब वीर और धर्म लड़कर एक दूसरे को मार देंगे तब महारानी मीनाक्षी या तो गम में पागल हो जाएगी या उसे मैं मार दूंगा।
दूसरे दिन वीर हाथ में तलवार लिए धर्म से लड़कर अपनी माँ महारानी मीनाक्षी को लाने के लिए जाता है, तो उधर धर्म भी समराय निकाल लेता है। बूढ़ा लोहार रामदीन से देख लेता है, वह यहाँ रह रही महारानी मीनाक्षी को बताता है कि धर्म उसका अपना बेटा नहीं है, उसे एक बाज पक्षी ने लाकर यहाँ रख दिया था। तब वह उस वस्त्र को महारानी मीनाक्षी को दिखाता है जिसमें बाज उस बच्चे को लपेट कर यहाँ लाया था। इसे देख महारानी मीनाक्षी आश्वस्त हो जाती है कि धर्म उसका बेटा है। इधर वीर और धर्म एक दूसरे के प्राण लेने के लिए भीषण लड़ाई कर रहे हैं। उधर महारानी मीनाक्षी उस वस्त्र को लेकर राजमहल आती है। वह अपने भाई सतपाल सिंह से कहती है कि भैया इस युद्ध को बचा लो, नहीं तो दोनों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। धर्म उसका बेटा है और उसे प्रमाणित करने के लिए वह उस कपड़े को उसे दिखाती है जिससे बाज उसे ले गया था। सतपाल सिंह तो इस सारे कुचक्र का करता धरता ही था। ऐसे में उसे राजपुरोहित की कही हुई बातें याद आती है कि राजकुमारी मीनाक्षी का बेटा ही उसका प्राण लेगा। तब वह महारानी मीनाक्षी से कहता है कि वह उसे बचाने नहीं जाएगा और दोनों को लड़ने देगा ताकि उसका बेटा राजगद्दी पर बैठ सके। ऐसा कहते हुए एक छुरा निकालकर महारानी के पीठ पर दे मारता है, जिससे महारानी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इधर बाज ज्वाला सिंह को इन सारी बातों की जानकारी देते हुए राजमहल ले जाता है। यहाँ वह महारानी मीनाक्षी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखता है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महारानी ज्वाला सिंह को बताती है कि धर्म और वीर उसके ही बेटे हैं। इसके बाद जब मेरी शादी महाराज सिंह के साथ हुई, शादी की बात बताते हुए कहती है कि तब मैंने उन्हें अपने पूर्व ब्याहता और विधवा होने की बात बताई थी, तो उन्होंने मुझे किसी प्रकार के बंधन में नहीं डालने और सिर्फ यह वचन देने की बात की थी कि मैं आपके पुत्र के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा कि वह किसका बेटा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे यह वचन को तोड़ देना चाहिए, इसलिए मैं आपके और अपने लाल को लड़कर मरने से बचाने के लिए यह रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई सतपाल अपने बेटे को राजा बनाना चाहता है और उसके लिए वह तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। इस बात को जान ज्वाला सिंह महारानी को लेकर वहाँ से भागने वाला होता है। तभी सतपाल सैनिकों को आदेश देता है कि इन दोनों को यहीं घेर कर मार दो। अब उसके स्वामी भक्त सैनिक इन दोनों को मारने का प्रयास करता है, लेकिन ज्वाला सिंह उसे घोड़े पर महारानी मीनाक्षी को बिठाकर सैनिकों को छकाते हुए और कुछ सैनिकों की जान लेते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और वहाँ से भागकर वे दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ वीर और धर्म एक दूसरे की प्राण लेने के लिए जी जान से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ महारानी वह अवसर दिखाते हुए दोनों को अपना और ज्वाला सिंह का बेटा बताते हुए लड़ाई रोक देने के लिए कहता है। यह सब सतपाल की चाल बताती है। अब दोनों भाई आपस में लड़ना छोड़कर मिल जाते हैं। फिर सब एक पानी के जहाज़ से वापस लौटने लगते हैं। तभी एक दूसरे पानी के जहाज़ पर सतपाल सिंह, उसका बेटा रंजीत, बंजारों का सरदार और उसके कई समर्थक तोप लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। सतपाल सिंह तोप से इसके जहाज़ों को उड़ाने ही वाला होता है कि रूपा के जहाज़ पर होने के कारण रंजीत तोप नहीं चलाने देता है। तब सतपाल सिंह एक बात चाल चलता है और वह धर्म को यहाँ भेज देने और उसके बदले में उसके जहाज़ को छोड़ देने की बात करता है। लेकिन धर्म सिंह जब अपने जहाज़ से कूदकर इस जहाज़ पर आता है तो उसे यहाँ बंदी बना लिया जाता है और उसके परिवार वाले जहाज़ को भी नहीं छोड़ता है। उस पर भी वह आक्रमण कर देता है। सतपाल सिंह का साथ देने के लिए बंजारों का सरदार भी एक दूसरे पानी के जहाज़ से वहाँ आता है। दोनों मिलकर महारानी मीनाक्षी के जहाज़ पर हमला करता है। इधर बाज आकर एक तलवार की मदद से धर्म के बंधन काट देता है, जिससे धर्म की जान बच जाती है। फिर वह सतपाल सिंह और उसके समर्थकों से लड़ता है और उधर वीर भी पूरी बहादुरी के साथ सबसे लड़ते हुए दोनों मिलकर सतपाल सिंह के सभी समर्थकों का अंत कर देते हैं। सतपाल सिंह, उसका बेटा रंजीत, सुजान सिंह और बंजारे के सरदार यह सभी मारे जाते हैं और फिर उसके जहाज़ को तहस नहस कर दिया जाता है। इसके बाद धर्म, राजकुमारी पल्लवी, वीर, रूपा, ज्वाला सिंह और महारानी मीनाक्षी खुशी खुशी राजमहल वापस चले जाते हैं और इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।